नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की। भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान तू रहे। तीज बल्डी के वेयर हाउस जो गुप्ता वेयर हाउस है, जो मसूर की खरीदी के लिए बनाया गया है शासन द्वारा, यहाँ पर आज किसान यूनियन के जो संयुक्त मोर्चे यहाँ पे भी पदाधिकारी सभी लोग मौजूद है। यहाँ पर आए दिन शिकायत होती है कि सर्वर द्वारा किसानों से रुपए की मांग की जाती है और रुपए दिए जाते हैं, जब उसके बाद तोल किया जाता है। आज भी ऐसा ही मामला है, ट्रैक्टर खड़ा है, सुबह से इनसे पैसे की मांग की गई थी लेकिन पैसे नहीं दिए गए, तो आज अभी तक शाम होने के आया है, अभी तक ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे किसान लोग मौजूद है, इनसे हम जानेंगे क्या क्या समस्या है, यहाँ के जो व्यवस्थापक इनसे भी जानेंगे आखिरकार पैसे क्यों लिए जाते हैं, यह शासन का आदेश है। इस प्रकार से हम पूरी हकीकत आपको दिखाएंगे। ग्राम जामुनिया गणेश, छोटा सा किसान हूँ और पंजीयन करा के मसूर का मैं अपना माल लेके तीज बल्डी वेयर हाउस, जो कि मेरे गांव के सबसे नज़दीक का वेयर हाउस है, अभी अभी बने हैं 3-1 साल में। ये एक पे मसूर और एक पे गेहूँ तोले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं 1-2 बार आके ट्राई कर गया, 1-2 बार आके और भी पूछी मैंने कि भैया मसूर कहाँ तुलती है, बोले यहाँ तुलती है। पिछली बार भी बहुत सारे किसानों की शिकायत थी, पर मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूं, भुक्तभोगी नहीं हूं, जब तक नहीं मानता। तो हुआ ये कि मैं 15 तारीख में मेरी मसूर लेके आया। इससे पहले मैं 2 बार सर्वेयर को अपना सैंपल दिखा के गया कि साहब ये मेरा सैंपल है, ये पास हो जाएगा। बोले एक बार तो इन्होंने कहा कि पायल में छान के लाना पड़ेगा आपको, ये माल पास नहीं होगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, धूप में से अच्छा है कि घर ही छान के लाऊं। मैं घर छान के लाया। अगर मेरा थोड़ा माल था तो मैंने छान लिया, अगर मेरे पास 100 कुंटल माल होता तो मैं कैसे छानता। मिट्टी आप मिला के लाए थे क्या? ना, खेतों में ही मिट्टी में पैदा होता है साहब, किसान मिला के। मुझे नहीं लगता है कोई किसान हो और वो मिला के लाए। मिट्टी में पैदा होता है तो मिट्टी तो कहीं ना कहीं गेहूँ क्या, अलसी क्या, मसूर क्या, सब में पाई जाती है। तो पर इनका शक होता होगा बनी किसान मिला के लाते हैं। अब इनने मुझे विश्वास में नहीं लिया, फिर मेरा माल तोलने लगे। तो ये राम गोपाल जी हैं, कोई यहाँ के पता नहीं सहायक सेक्रेटरी हैं वेयर हाउस से। एक गुप्ता जी हैं जो अपना वेयर हाउस बताते हैं। इन्होंने, एक गुप्ता जी ने माल हिमालय को ऑर्डर दे दिया कि मेरा बिना काउंटिंग किए माल तुल रहा है। मुझे पूरा माल तुलने पर काउंटिंग कराया जाना था, जो नहीं कराया गया। बीच में ये वेयर हाउस में अपनी गोडाउन में चढ़ाने लग गए और मेरा माल, मुझे शक है कि कम निकला। आप मौजूद नहीं थे क्या यहाँ पे? था, पर मुझे इधर लगा दिया कि दादा ये मसूर इकट्ठी करना थोड़ी सी, सफाई करने में। हाँ सफाई करने में। अरे वो आपका माल उधर बिखर रहा है, थोड़ी पल्ली इधर सरकाओ। ऐसे जब किसान उलझ जाता है तो ये जो करते हैं, मुझे शक है। हाँ, ध्यान भटका के और फिर करते हैं ये। तो कहने का मतलब मेरा, राम गोपाल जी से अलग से भी कहा मैंने कि किसान को विश्वास में लेके नहीं आप जो है लिया करो। आपने मेरा माल ऊपर चढ़वा दिया डायरेक्ट। गुप्ता जी ने उसमें सहयोग किया, इनके माल फटाफट चढ़ाने लग गए। एक दूसरे वो छोरा मूछ वाला है, पता नहीं वो सेक्रेटरी है यहाँ का कि कोई वेयर हाउस मालिक है, उसने कहा कि दादा से 4,500 रुपये लेना है। अच्छा, हाँ, आपसे मांगे? मुझसे मांगे। और मैंने सर्वेयर ने पास कर दी थी, तो मैंने कहा यार मैं किसको 4,500 दूँ, जब पास ही हो गई। तो मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसने कहा कि बाद में ले लेंगे। वो तोलने लग गया। जब तोलने लग गया तो तोल में भी मुझे शक है, गड़बड़ी होती है यहाँ। एक जब वैसे जागरूक किसान के साथ होती है तो मेरे भोले भाले अनपढ़ किसान भी आते हैं, उनके साथ बहुत सारे किसान आते हैं। एक तो ये, दूसरे इनका पैसे लेने का तरीका दूसरा ये है साहब कि 8 बजे से आया है पखरी झुमका वाला बेचारा किसान। ये ट्रैक्टर खड़ा जो? हाँ, ट्रैक्टर खड़ा जो 8 बजे से आया है। 8 बजे से पता नहीं इसने खाना खाया कि नहीं खाया, ना तो यहाँ खाना रहता है, ना पीने का ढंग का पानी है, ना कोई छाँव है। धूप में खड़ा है। नरसिंहगढ़ तहसील में तीज बल्टी के बगल में जो रेट हाउस है, किसानों की बार बार मेरे पास फ़ोन आ रही है, शिकायत हो रही, और किसान कह रहे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। इसलिए आज मैं यहाँ तीज बल्टी भगवान के यहाँ दर्शन करने आया। किसानों ने बोली कि यहाँ बहुत परेशानी आ रही। आज मेरे हाथ में यह मसूर है, ये मसूर में कुछ भी ज़्यादा यानी है मिट्टी, आप देख सकते हो। ये डालो, अन्य रिटायर कर दियो, अन्य बोली कि हम ये डालो नहीं लेंगे, कैंसिल कर दियो। लेकिन मेरा किसान बहुत परेशान है। मैं गवर्नमेंट से, सरकार से विनती करता हूँ कि या तो तत्काल की
जांच करके उन पे कार्रवाई की जा, वरना मेरे किसान परेशान नहीं हो। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राम जगदीश दांगी, हमारे संयुक्त मोर्चा किसान के सभी संगठन के लोग आज यहाँ आया। आज हम ये निर्णय करेंगे, या तो सरकार ध्यान दे किसानों पे, नहीं तो सब संयुक्त मोर्चा किसान धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन को हमारी नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन। हाँ, यह है गुप्ता वेयरहाउस का जो क्या बोलते हैं मसूर खरीदी केंद्र है। यहाँ पे जो सर्वर है, जो शासन द्वारा जो सर्वर नियुक्त किया है, इन पर लगातार प्रतिदिन आरोप लग रहा है किसानों का कि ये बिना पैसे से हमारी मसूर तोलते ही नहीं। पैसे दे देते हैं तो मसूर तोल देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं। दिन भर परेशान होते हैं। कई किसानों का रोज़ फ़ोन भी आते हैं और कई आरोप प्रत्यारोप शिकायत हो रही है। यहाँ पे हमारे पास सर्वर भी है, इनसे जानेंगे आखिरकार आप पे आरोप क्यों रख रहे हैं। जिले भर में सब जगह केंद्र चल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे कोई मामला नहीं है, आप पे क्यों मामला आ रहा है? ये नाम क्या नाम है? मेरा नाम दीपेश साहू है। आप जिले भर के केंद्र चेक करा लीजिए और हमारा केंद्र चेक करा लीजिए। प्रकार से आप गुप्ता वेयरहाउस है क्या? नहीं, इधर सरकार का जो मापदंड है उसके अनुसार हम खरीदी कर रहे हैं। इसमें किसी का वो नहीं है किसी कहने पे माल खरीद लें, आपके कहने पे या किसी किसान के कहने पे आप एक वेयरहाउस चेक करा लीजिए। और जगह जो आप कह रहे हैं कि उधर आरोप नहीं लग रहा है, वहाँ चेक करा लीजिए उधर क्या रखा रहा है और इधर क्या रखा रहा है। अब सरकार का जो मापदंड है, मसूर में बजादी तब 2% है, मैसेज दाना 3% है, क्षतिग्रस्त दाना 3% है, आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ 4% है, सुकड़े कुमलाए हुए 3% है, नमी 12 है, कीट व्याधिग्रस्त दाना 4% है। तो इससे अधिक हम नहीं ले सकते। जिस प्रकार से ट्रैक्टर जो नहीं, जो ट्रैक्टर रिजेक्ट हुआ है उसे सुबह ही पंचनामा दे दिया था, वो किसान रुका है, उसको बार बार मना कर दिया भैया आप घर चले जाओ, इधर साफ करके ले आना। या फिर हमने उन्हें चलना भी उपलब्ध करवा दिया था, वो इधर चलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा ही तोल लो, तो ऐसा नहीं तोल सकते हम। पहले भी कई किसानों का आरोप है कि बिना पैसे में मतलब देखो किसान वही शिकायत करता है जो चाल के नहीं लाता, उसका रिजेक्ट होता है, वही शिकायत करता है। जो चाल के लाता है वो शिकायत नहीं करता, साफ करके लाएगा, उसका तुल जाएगा। अब जो मिट्टी भर के ही ले आया, किसी के में 1-1 क्विंटल मिट्टी निकल रही 12-12 क्विंटल मसूर पे, तो अपन ऐसा नहीं ले सकते। सरकार के मापदंड के अनुसार ही ले सकते हैं। किसान तो जिसका माल नहीं तुलेगा वो शिकायत करता है। जो पैसे का आरोप लगा रहे हैं वो गलत है क्या? वो सब पैसे के आरोप है जो गलत हैं। किसानों का काम नहीं होता तो वो झूठी शिकायत करता है। अच्छा, आप तो माल चेक, इस गोदाम को चेक करा लो, 2 गोदाम हो रहे हैं इसी तहसील में, उस गोदाम को चेक करा लो, पता चल जाएगा इस गोदाम में कैसा माल रखा है और उस गोदाम में कैसा माल रखा है। अच्छा, मतलब किसी से पैसे लिए ही नहीं अपन ने? पैसा किसी से लिया नहीं, हर एक स्टिक को चेक कर लो आप। तो अभी तक कितनी खरीदी कर रही है मसूर की अपने? 15,000 से ऊपर हो गई होगी। वो समिति वाले बताएं कितने हज़ार क्विंटल हो गई। अच्छा, और वैसे अब तक कब तक तो चलेगी तुलाई आपकी? अभी तक तो 30 तारीख तक का पता है। सरकार के ऊपर से जो भी आदेश आएगा उसके रहता है, जिसके उसमें मिट्टी शासन से अपने 2% दे रखी है, अपन 2% के उस पर चल रहे हैं। अब सर्वर उनसे बोलता है साफ करके लाओ, तो वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उसमें। अच्छा, मतलब कितने परसेंट तक के खरीद सकते हैं अपन? 2%। 2% मसूर। इससे अधिक अगर मात्रा में मिट्टी पाई जाती है मना मतलब वो कैंसिल करनी पड़ती है। और ने कि बताया था कि हिमाल द्वारा यहाँ पे साफ भी कराए थे तो पैसे लिए जाते हैं। नहीं, वो हिमाल तो जब वो मेहनत करेंगे तो उनकी मेहनत लेते हैं। अच्छा, उसी के पैसे लेते हैं? उसी के पैसे लेते हैं। जैसे उन पर साफ करवाएं अपन 1 डाला तो वो उसके पैसे मांगते हैं कि यार हमें हमारा वो दे दो, मतलब मेहनत के पैसे। अच्छा, पैसे का आरोप गलत है? हाँ, पैसे का आरोप सपा कर। क्या कहना है किसानों के प्रति आपका? किसानों कोई दिक्कत नहीं, साफ करके लाए, अच्छी फसल लाए अपनी है, हम तैयार हैं। अभी तक कितने खरीदी कर चुके हैं? खरीदी हो गई अपनी 10,000 से ऊपर तो मसूर हो गई और 7,000 समथिंग रायडा हुआ है। अच्छा, कब तक चलेगी और तुलाई? ये 30 तारीख तक। 30 तारीख चलेगी। अगर आगे शासन तारीख बढ़ाती है तो आगे चलेगी। कितने दिन में भुगतान हो रहा है इस किसानों का? इनका 4-5 दिन में हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। बिल्कुल।